कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। विपक्ष और कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी के भरोसे हैं, लेकिन उनकी बातों का असर जनता के बीच नहीं हो रहा है। हर तरफ से राहुल गांधी के लिए बुरी खबर आ रही है। एक बार फिर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो वहीं बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल करके राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की हवा निकाल दी है। एक तरफ तो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता कांग्रेस को नकार रही है और बीजेपी को चुन रही है, जिससे देश के भीतर साफ संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम नहीं है। वहीं राहुल गांधी वोट चोरी का सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है, लेकिन वो ना तो कोर्ट जा रहे हैं और ना ही हलफनामा दे रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर उनके पास सबूत है तो कोर्ट जाए, लेकिन वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल करके कांग्रेस का सफाया कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र में बीजेपी का जलवा बरकरार है। महाराष्ट्र की 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में रविवार सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। शाम तक आए परिणामों में अधिकतर सीटों पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और महायुति गठबंधन ने राज्य भर में शानदार बढ़त हासिल की है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को राज्य भर में नंबर 1 पार्टी बनने के लिए वोटरों को धन्यवाद दिया है। महाराष्ट्र में आए 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिणामों ने महायुति को राज्य की अविवादित शक्ति बना दिया है। कुल 288 निकायों में से महायुति ने 215 पर कब्जा किया है, जिसमें बीजेपी 129, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 51 और अजित पवार की एनसीपी 35 निकायों के साथ अग्रणी है। इसके विपरीत महाअघाड़ी गठबंधन मात्र 51 निकायों पर सिमट गई है, जिसमें कांग्रेस ने 35, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 और शरद पवार की एनसीपी 7 सीटें ही जीत सकी। वहीं महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भारी जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 129 शहरों के नगर अध्यक्ष बीजेपी चुने गए हैं। 75% नगर अध्यक्ष महायुति के हैं। मोदी जी की सकारात्मकता और हमारे नेता अमित शाह जी, नड्डा जी, नवीन जी ने हम पर जो विश्वास जताया वो हम सार्थक कर सके, इसका आनंद है। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने किसी नेता पर पार्टी का टिप्पणी नहीं की, आरोप नहीं किए, अपनी योजना बताई, 100% सकारात्मक प्रचार किया, उसका हमें लाभ मिला, लोगों ने मुहर लगाया। महानगर पालिका के चुनाव में इससे भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बीजेपी पर इतना भरोसा दिखाने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। वो बीजेपी के राज्य कार्यालय में आयोजित विजय उत्सव में बोल रहे थे। बीजेपी की जीत का जश्न ढोल बजाकर, फूल फेंककर और मिठाइयां बांटकर मनाया गया। दर्शकों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और लोगों के बीच वोट चोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार हुई है और बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। वहीं राहुल गांधी एसआईआर पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने असम के 2 दिवसीय दौरे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया और उनका संरक्षण किया। अब जब उनकी पहचान करके देश से बाहर करने के लिए एसआईआर की जा रही है, तो वो उसका विरोध कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी असम की पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष के लोग अब हर तरफ से घिरते जा रहे हैं और उनकी राजनीति देश के सामने एक्सपोज हो गया है। इसलिए विपक्ष की हार हो रही है और बीजेपी की जीत। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।